आउटडोर में घूम के, तो हम देखते हैं कि हमारे फोरहेड का कलर और होता है और इधर सारी पिगमेंटेशन हुई होती है। तो सबसे पहले बताएं ये क्यों होती है और कैसे हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें, बेसिकली ये सारा जो सिस्टम है ना, ये अल्ट्रा वायलेट के अराउंड घूमता है। ठीक है, समझ लें, आप समझ लें, एक तरफ से मैं कहूँगी कि ये सारा खेल अल्ट्रा वायलेट रेज़ का है। क्या होता है कि बेसिकली दो तरह की मोस्टली यूवी टाइप की रेज़ होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं जो हमें नुकसान पहुँचा रही होती हैं। मेनली जो बादलों से निकल के ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर यूवीसी को तो प्रोटेक्ट कर देती है, और जहाँ जहाँ ओजोन लेयर डैमेज्ड है, अब आपकी स्किन को यूवीसी भी डैमेज करना शुरू किया। लेकिन अगर हम इमीडिएट टैनिंग और स्किन सनबर्न्स की बात करें तो जो यूवीए रेज़ हैं उनकी वजह से जो है वो बेसिकली हमारी स्किन टैन कर रही होती है और इमीडिएट हम डार्क हो जाते हैं। तो हम अगर बाहर जाते हैं तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो हमारी स्किन में डीप पेनिट्रेट करती हैं और एज अ रिज़ल्ट जो है वो हम एकदम डार्क हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन में ऑलरेडी कलर बना होता है वो फ़ौरन से जो है वो डार्कर हो जाता है। और जो अल्ट्रा वायलेट बी है वो हमारी स्किन को सनबर्न करता है, वो होता है सेल्यूलर डैमेज की वजह से। यानी यूवी बी की रेज़ हमें लगेंगी तो अल्टीमेटली हमारी स्किन में जो सेल्यूलर डीएनए है वो डैमेज होगा और आहिस्ता आहिस्ता कलर ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हमें अपने आप को दोनों यूवीए और यूवीबी की रेज से जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है। गर्मियों में हीट भी ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है, हम दिन लंबे होते हैं तो अल्ट्रा वायलेट हमें नज़र भी ज़्यादा आ रही होती है और बाहर होती भी ज़्यादा है। तो उसका मेन स्टे जो ट्रीटमेंट है या समझ लें जो मेन काम हम कर सकते हैं वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल है। सबसे पहले कि आप कहें कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो अगर हम सन ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे ज़ीरो प्रोटेक्शन है। तो हम जैसे ही बाहर निकलेंगे हमें यूवीए लगेगी तो हम फ़ौरन डार्क होंगे, और जो उसमें यूवीबी होगी वो हमें आइंदा पूरे समर पूरे साल में रंग डार्क करने का या टैन करने का वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही अच्छा, हम ना आपने बात किया कि सनब्लॉक सनस्क्रीन यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा सनब्लॉक और कौन सी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत से सनब्लॉक हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स क्वेश्चनेबल है, जो खुद ब्रांड क्वेश्चनेबल है कि कैसे इसके ना सनब्लॉक्स आ सकते हैं, और लोग उनको ले लेते हैं ये समझ के कि शायद ये सस्ते हैं, हालांकि जो मेडिकेटेड सनब्लॉक है अच्छे वो भी आपको रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो हम कैसे चूज़ कर सकते हैं अच्छी सनस्क्रीन या अच्छा सनब्लॉक? देखिए, सन ब्लॉक ब्रांड्स तो अब इतने हज़ारों हैं, सैकड़ों नहीं है, हज़ारों हैं। तो उसमें से चूज़ करना, एक तो अगर कोई बहुत सस्ता होगा तो आप समझ लें कि उसमें शायद कुछ भी नहीं होगा, दैट्स नंबर वन। सेकेंडली, अगर आपने उसकी लेबल को पढ़ना है तो लेबल को समझने के लिए उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि यूवीए प्रोटेक्शन हो, यूवीबी प्रोटेक्शन हो और कम से कम SPF 30 हो। ठीक है, जैसे जैसे SPF बढ़ता है वो प्रोटेक्शन जो है ना वो बहुत थोड़ी सी ज़्यादा देता है। ठीक है, जितनी देर में दो तरह के सनस्क्रीन्स होते हैं। अब ये टॉपिक्स बहुत लंबे हैं, मैं नहीं आप एक्सप्लेन करें, छोटी मतलब इन द सेंस के बात ये करूंगी कि हमें समझने के लिए, जैसे मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ, तो मेरे समझने की एक और सिचुएशन है। एक नॉर्मल बंदे के लिए समझना काफ़ी है कि उसको UVA और UVB प्रोटेक्शन चाहिए और उसको साथ में SPF 30 चाहिए। सनब्लॉक्स दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल सनस्क्रीन्स होती हैं और एक केमिकल सनस्क्रीन्स होती है। मोस्टली जो होती हैं आजकल मेनली केमिकल बेस्ड होती हैं और साथ में उसमें हल्का सा फिज़िकल जो सनस्क्रीन प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है वो भी डाला होता है, ताकि हम दोनों तरह से जो है वो बच सकें। अब जब अगर आपने SPF 30 ले लिया है तो और या SPF 100 लिया है तो क्या SPF 100 पूरा दिन आपका गुजारा कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर SPF 30 लिया है, SPF 50 लिया है, SPF 100 लिया है, SPF 100 से आपको सिर्फ समझ लें 3 to 5% और प्रोटेक्शन मिलती है सन से, लेकिन उसका भी काम उतनी ही देर में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब 3 to 4 आवर्स बाद आपको रीअप्लाई करना है। 2 इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप आउटडोर्स हैं तो आप समझ लें कि अगर आपने हर 2 घंटे के बाद सन ब्लॉक रीअप्लाई नहीं किया तो आपको स्किन टैनिंग होगी ही होगी। अगर आप इंडोर्स भी हैं या वेदर क्लाउडी भी है तब भी आपने सन ब्लॉक लगाना है अपनी स्किन को टैनिंग से और सन डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप समझ लें कि आज तो आप टैन होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ आपका सेलुलर डीएनए डैमेज होगा तो आप एज भी करेंगे और आप में स्किन कैंसर्स के, इवन कि हमारी स्किन टाइप में टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 स्किन में भी स्किन कैंसर्स होने का खतरा होता है। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सवाल कीजिए। सवाल ये है कि 20 साल की लड़की है तो उसके ना काफी 2-3 साल हो गए एक्ने होता है मेदे की वजह से। ठीक है, और ऊपर ना निशान भी बन जाते हैं। ठीक है।
ओके, वो कह रहे स्टमक की वजह से उनको एक्नी होता है और फिर उसके बाद निशान भी बन जाते हैं, एक्ने स्कार्स। देखिए जो एक्नी है ना वो ऑफ कोर्स हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, सीबम सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम होता है, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है या वो पोर्स को क्लॉग कर रहे होते हैं ज़्यादा थिक ऑयल से, तो हमें एक्नी को तो प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ता है। अब इनकी एक्नी की क्या स्टेज है, सिर्फ कॉमेडोन्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, पैप्यूल्स हैं, पस्ट्यूल्स हैं, नोड्यूल्स हैं, ये तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट प्रॉपर देख के ही बता सकता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैदे की गर्मी की वजह से जो है वो स्किन ख़राब होती है और ये सब होता है। मैदे में के साथ हमारी स्किन और बॉडी लिंक्ड हो सकती है, लेकिन अगर किसी को एक्नी निकल रही है तो उसको एक्नी का तो इलाज करना पड़ेगा। घर पे अगर ये कुछ सेफली यूज़ करना चाहें तो क्लिंडामाइसिन की लोशन, बेंजाइल पेरोक्साइड या समझ लें ओवर द काउंटर कोई एक्नी बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे इनका मसला हल नहीं होता तो फिर इनको डॉक्टर को जो है वो दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ओवर द काउंटर जाके फलानी फलानी सेल्फ मेडिकेशन करें। वो सेल्फ मेडिकेशन होती है। वो कोई भी अपने घर पे सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश करेगा तो कैसे एक या दो दफ़ा शायद वो ठीक हो जाए, वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा हमना आपने आगे हम बात करी थी सन ब्लॉक की और SPF कितना ज़रूरी है और इसको कब रीअप्लाई करना है। कुछ ना आजकल जो मेकअप प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसके अंदर भी SPF होता है, विच इज़ नॉट इनफ। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन, उससे पहले हम सन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो फिर फाउंडेशन में भी SPF होता है, तो क्या वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है हमारी स्किन पे? जी देखें, वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। अब नॉर्मली जो हम कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करते हैं या हम कोई मेकअप प्रोडक्ट जैसे यूज़ करते हैं तो उसमें SPF 15 होता है, अक्सर उसमें SPF 30 एंड अबव नहीं होता। तो आप समझ लें कि अगर आपने सिर्फ बेस यूज़ की है या कोई टिंट यूज़ किया है तो वो आपके लिए उसमें SPF 15 है तो वो सफिशेंट नहीं होगा। SPF 20 होगा वो भी सफिशेंट नहीं होगा। SPF 30 एंड अबव होना चाहिए। और अक्सर जो है उनमें UVA और UV प्रोटेक्शन नहीं होती, UVB एंड UVA। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप पहले, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक सीबम कंट्रोल बेस्ड सनस्क्रीन लगा लें और उसके ऊपर आप मेकअप यूज़ कर लें। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक की लेयर लगा के उसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं, जिसमें कोई SPF 15 या कुछ और हो तो उन्हें थोड़ी सी वो एडिड प्रोटेक्शन दे देगा। जैसे फ़र्ज़ करें आप आउटडोर्स हैं और आपने अब एक शो करना है, 2-3 घंटे से ज़्यादा है, आप पूरा मेकअप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। तो कम से कम ये है कि आपने SPF 30 लगाया, उसके ऊपर SPF 15 की बेस कर लिए। स्प्रे सन ब्लॉक्स भी आते हैं, ठीक है। तो आजकल जैसे स्प्रे मिस्ट होते हैं वो आप लिटरली यूं भी कर सकते हो कि आपने अपने मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन को स्प्रे कर लिया है और वो आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर दोबारा रीअप्लाई हो गई है, ठीक है। तो हमें सोच समझ के जो है ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। हमने एक कॉलर है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, उनका क्वेश्चन ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गया जी। अच्छा, बात को अगर हम कंटिन्यू करें तो आजकल टिंटेड टिंट्स आते हैं या लोग BB क्रीम यूज़ करते हैं। वो समझते हैं कि हमने BB क्रीम अप्लाई कर ली है तो हम सन से प्रोटेक्ट हो गए, ठीक है। एवरी BB क्रीम डज नॉट कंटेन सन ब्लॉक और उसके अंदर इनफ सन प्रोटेक्शन नहीं होती। एक और इंग्रेडिएंट जो आजकल होता है आयरन ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, वो प्रेजेंट होना चाहिए आपके सन ब्लॉक्स में, तो वो टिंटेड सन ब्लॉक बनता है। और वो ये क्या करेगा कि वो आपकी विजिबल सनलाइट से, जैसे अगर आप इस वक्त बैठी हैं और बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं और जो हमें लाइट नज़र आ रही है वो एक और हमारी स्किन को डैमेज करती है, तो उससे अगर हमने प्रोटेक्शन लेनी है तो हमारे सन ब्लॉक्स में जो टिंटेड प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल होनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान में लोकली बने हुए भी हमारे टिंटेड सनस्क्रीन्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि रीजनेबली प्राइस्ड हैं और उनमें ये इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम ना जब बहुत ज़्यादा हमें टैनिंग हो जाती है, अक्सर जब हम ट्रिप पे जाते हैं ना तो या बीच पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीम वाली टैनिंग होती है। तो जब वापस आकर अगर हम कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहें, वो कौन से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जिससे इंस्टेंटली हमारी जो स्किन है वो बेहतर हो जाए, कलर पहले जैसा हो जाए? और उमूमन सन टैन को जाते हुए कितनी देर लगती है? और ये जो केमिकल पील्स हैं क्या ये बेनिफिशियल हैं? देखिए, अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें तो जो सबसे सेफ़ प्रोसीजर्स मैं कहूँगी, सबसे पहले तो हमने देखना है कि जब हम वापस आए हैं तो उस सन टैन के साथ कोई सन बर्न तो नहीं है, क्योंकि UVA और UVB के दोनों एलिमेंट्स थे। तो समटाइम्स ये होता है कि सिर्फ स्किन
स्किन टैन नहीं की, आपको स्किन पे थोड़ा सा रैश भी फील हो रहा है, आपको स्किन पे फील हो रहा है कि मुझे थोड़ी सी जलन या मिर्ची सी फील होती है, या हल्के से ड्राई पैचेस स्केल्स नज़र आ रहे हैं, वो अगर है तो समझ लें कि एक हल्का सा सनबर्न भी है आपको, और पहले उस सनबर्न को फिक्स होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके बाद आप स्किन टैनिंग की ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। स्किन टैनिंग की ट्रीटमेंट में आपके पास आप होम बेस्ड प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से लेके या ओवर द काउंटर सेफ प्रोडक्ट्स ख़रीद के, और साथ आप ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट्स की आपने पहले बात की तो केमिकल पील्स, माइक्रोडर्माब्रेजन, थोड़ी सी कुछ लाइट बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं, माइक्रो नीडलिंग विद ब्राइटनिंग या मीज़ो इंग्रेडिएंट्स जैसे PDRN हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, विटामिन C हो गया, ट्रानिक्सेमिक सीरम हो गया, ये वो चीज़ें हैं, या कॉकटेल्स बनी हुई आजकल बहुत अच्छी आती हैं, वो उनको किया जा सकता है। ठीक है आमना, इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं। एक कॉलर है, उनका क्वेश्चन ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि मेरा सन ब्लॉक है नादिया का। कौन सा? नादिया। नादिया। जी ठीक है। तो वो 60% है, तो वो क्या ठीक है? अच्छा ठीक है। नादिया, नेवर हर्ड ऑफ इट। ओके नाउ अब मैंने ऑनेस्टली सुना नहीं है कभी। जैसे मैंने बताया कि आपने जब भी सन ब्लॉक ख़रीदना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने चेक करनी है कि UVA उसके ऊपर लिखा हो, उसके ऊपर UVB प्रोटेक्शन लिखा हो, और मिनिमम SPF 30 एंड अबव हो, ठीक है। अच्छा, उसमें दो बातें और भी होनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है, हमें कॉमेडोन्स बन जाते हैं, हम जैसे ही सन ब्लॉक लगाते हैं हमारा मुंह चिप चिप करना शुरू हो जाता है, इसलिए हम सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते। तो अपनी स्किन टाइप के मुताबिक आपको सन ब्लॉक चूज़ करना चाहिए। अच्छा, अगर आप नादिया को रेकमेंड कर सॉरी इन पेशेंट को रेकमेंड करेंगी कोई सन ब्लॉक, तो वो कौन सा होगा? देखिए कोई reasonable? हाँ जी, अगर मैं आपको बात करूँ तो मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो 2-3 ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें एक मैक्स ब्लॉक है सन ब्लॉक, उनकी एक बहुत अच्छी रेंज है। मुझे वो क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें सीबम कंट्रोल जेल भी आती है, उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी आती है, उसके अंदर टिंटेड सन ब्लॉक्स भी हैं जो कि थोड़ी सी वाइटर कम्प्लेक्शन और थोड़े से जो हल्का सा वीटिश कम्प्लेक्शन होता है, उसके अंदर डिफरेंट रेंज मतलब होती है कलर्स की। तो वो हमारे जैसे पिगमेंटेशन वाले, मिलाजमा वाले पेशेंट्स के लिए जो है वो बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह स्किन साइंसेस एक ब्रांड है, उसके हमें सन ब्लॉक्स जो हैं हमारे पेशेंट्स को बहुत पसंद है। मैं ख़ुद भी मैक्स ब्लॉक का सीबम कंट्रोल जेल यूज़ करती हूँ, और मैं जब भी जैसे मैं बाहर जाती हूँ, थाईलैंड गई हूँ, दुबई गई हूँ, बीचेस वगैरह पे गई हूँ, तो मैं फ़ील करती हूँ कि फेस पे और हाथों पे लगा होता है तो वो टैन नहीं करते, पाँव पे नहीं लगता। ज़ाहिर हम बीच पे होते हैं तो पाँव टैन कर जाते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।